ब्राह्मण और सांप की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत पूजा पाठ किया करता था और भगवान पर भरोसा रखता था। वह छोटी से छोटी बातों को भगवान का संदेश समझता था। उस ब्राह्मण के पास एक खेत भी था जिसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उसमें जितनी भी फसल होती थी उससे उसका गुजारा हो जाता था। फसल पकने का समय आ चुका था। वह अपने फसल की निगरानी करने के लिए दोपहर को अपने खेत में मौजूद पेड़ के नीचे सोया करता था। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही ब्रह्मदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को लगा कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। ब्रह्मदत्त उठा और गांव से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय ब्रह्मदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन दान प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर ब्रह्मदत्त अपने घर वापस चला गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। ब्रह्मदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब ब्रह्मदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और दूध पिलाने लगा। सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद ब्रह्मदत्त को अपने किसी काम से दूर किसी गांव जाना पड़ा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। ब्रह्मदत्त के बेटे ने वह सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है, मुझे वह सब निकाल लेना चाहिए। यह सोचकर उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। ब्रह्मदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा और सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया और जब वह सांप दूध पी रहा था तब उसने पीछे से सांप के सिर पर डंडे से वार किया। वह सांप मजबूत था, जिससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्रोध में आकर सांप ने ब्राह्मण के बेटे को अपने विष भरे दांतों से काटा। सांप के जहर के कारण ब्राह्मण के बेटे की मौत हो गई। ब्रह्मदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। कहानी से सीख। बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हमें उसी में संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।